हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुमार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। चलिए फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में कराने वाले हैं क्लास 10th इंग्लिश पोएट्री का चैप्टर 3 पॉलीथीन बैग। इसके फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर मैंने करा चुका हूं और ये है थर्ड चैप्टर जिसका नाम है पॉलीथीन बैग। और इसके जितने भी इंपॉर्टेंट होते हैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं वही सब्जेक्ट मैं यहाँ पे कराऊंगा। तो प्यारे बच्चों, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है और यहाँ से इसको सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, सभी जो क्वेश्चन है ना बुक का है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन क्या कहा कि व्हाट टाइप ऑफ नॉइज डज द पॉलीथीन बैग मेक। किस प्रकार का जो शोरगुल जो होता है वो पॉलीथीन बैग जो कहानी जो बनाया था उस किस तरह का शोरगुल था, तो वो था एस क्विकली। क्या था? एस क्विकली, यानी कि बी द राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि व्हाट डज नॉट गेट डिसॉल्व्ड इनटू द अर्थ क्रस्ट। तो इसका आंसर क्या होगा? पॉलीथीन बैग। इसका मतलब अगर समझे तो व्हाट डज नॉट गेट द डिसॉल्व इन द अर्थ क्रस्ट, मतलब पृथ्वी पर, धरती पर कौन ऐसे शब्द पदार्थ हैं जो वह घुल नहीं सकते, डिसॉल्व यानी कि नहीं घुल सकते, तो वो है पॉलीथीन बैग। वो घुलता नहीं है, ठीक है, सड़ता भी नहीं है। चलिए अगला है तीसरा नंबर कि हु फेमस वर्क आर सोरंगी एंड रॉय। तो कौन हो जाएगा? दुर्गा प्रसाद पांडे। दुर्गा प्रसाद पांडे को एक फेमस काम के लिए जिसके सोरंगी और रॉय के नाम से जाना जाता है, कौन है? दुर्गा प्रसाद पांडा। चलिए अगला देखते हैं फोर नंबर क्या कहता है कि विच ऑब्जेक्ट नेवर गेट द डिसोवल इनटू द अर्थ क्रस्ट। तो अभी पहले बताएं कि कौन से ऐसे ऑब्जेक्ट है, पदार्थ है जो कि वह पृथ्वी के अंदर दब जाए, घल जाए, लेकिन वह घुल नहीं सकता है, वह मिल नहीं सकता है मिट्टी में, वह है पॉलीथीन बैग है। ये जल सकता है लेकिन ये दब कर पिघल नहीं सकता, घुल नहीं सकता, ठीक है। अगला है 5 नंबर कि वाट ग्रो फॉर द अवे फ्रॉम द एवरी वंस ऑफ द ग्रास। तो क्या हो जाएगा? जर्म्स। क्या हो जाएगा? जर्म्स, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि ए पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी। ए पॉलीथीन बैग कैन नॉट बी क्या होगा? डिस्ट्रॉयड। क्या हो जाएगा? डिस्ट्रॉय, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि वेन ह्यूमन बीइंग ट्राई टू हाइड एंड फीलिंग टू हर्ट इनसाइड अदर द फीलिंग ऑफ द सैडनेस इट इज नॉट। तो क्या हो जाएगा? रिमेंबर ब्लू हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिमेंबर ब्लू। चलिए 8 नंबर देखिए क्या कहता है। 8 नंबर कि व्हाट डज अ पॉलीथीन बैग गिव आउट व्हेन इज द बर्न। तो हो जाएगा एक्सपेंसिव पोंगेंट स्मेल। जब ये जलता है तो किस तरह का स्मेल निकलता है? एक्जिडेंट प्लोंगेट तरह का एक स्मेल जो होता है वो निकलना शुरू कर देता है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है 9 नंबर कि व्हाट डज पॉलीथीन बैग अफेक्टेड द इन्वायरमेंट। मतलब पॉलीथीन बैग जब जलाते हैं तो इस तरह से हमारे इन्वायरमेंट में कैसा प्रभाव पड़ता है, क्या इफेक्ट पड़ता है? तो ये इट इज़ द पॉल्यूटेड, यानी कि एक तरह का प्रदूषण फैलता है, ठीक है, जिसको इंसान, मनुष्य, पेड़ पौधे सभी में हानिकारक पहुंचाता है। अगला है कि द पॉलीथीन बैग द मेल्ट डाउन व्हेन इज द लिटिल्स डैश इज अप्लाइड। मतलब इसको पॉलीथीन बैग को जब हम जलाते हैं तो इस किस तरह का इसमें रिएक्शन होता है, पिघलता है। तो क्या होता है? क्या वो ठंडा होने पर, वाटर होने पर, मिल्क होने पर, वर्म होने पर? नहीं, जब वो ठंडा होता है तो पिघलता नहीं है, वो पानी में रखने पर भी मिल्क भी नहीं होता है। तो पॉलीथीन बैग मेल्ट डाउन व्हेन द लिटिल ऑफ द अप्लाई वर्म्स। क्या हो जाएगा? वर्म होगा, यानी कि जब उसमें जब कोई चीज़ गर्म चीज़ अगर डाल देते हैं ना तो वह पन्नी जो होता है वह पिघलना शुरू कर देता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं कि व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट। व्हाट डू यू मीन बाय हर्ट। क्या हो जाएगा? पेनफुल। क्या हो जाएगा? पेनफुल। जब आपको चोट लगती है, हर्ट मतलब क्या होता है? चोट। जब आपको चोट लगती है तो आप कैसी महसूस करते हैं? तो पेनफुल, यानी कि आप दर्द महसूस करते हैं, ठीक। अगला है 12 कि व्हाट हैपेंस व्हेन वी टच पॉलीथीन बैग। व्हाट हैपन व्हेन वी, करा कि जब आप पॉलीथीन को टच करते हैं तो आप कैसा फील करते हैं, कैसा महसूस करते हैं, यानी कि व्हाट हैपन व्हेन वी टच अ पॉलीथीन बैग। तो क्या हो जाएगा? इट मेक द शॉर्ट एंड सिली नॉइज। एक तरह का एकदम चिचराहट, खड़काहट की आवाज़ आती है, एकदम शॉर्ट, यानी कि छोटा सा चरचर की आवाज़ आती है, ठीक है। तो पनिच भी कितने प्रकार के होते हैं, सभी की आवाज़ अलग अलग आती है, ठीक। अगला है 13 नंबर कि व्हाट हैपेंस व्हेन यू द लिव्स एंड पॉलीथीन बैग्स ऑन द अर्थ। क्या है कि व्हाट हैपेंस व्हेन द लिव्स ऑफ पॉलीथीन बैग्स ऑन द अर्थ। जब हम पृथ्वी पर, यानी कि धरती पर जब हम पॉलीथीन को छोड़ देते हैं, ठीक है,
तो कैसा लगता है, कैसा महसूस होता है भाई, महसूस कैसा होगा जब हम छोड़ते हैं ना, तो हैपन ये इट इज़ द प्लोटेड इन्वायरमेंट, इससे क्या होगा कि हमारे इन्वायरमेंट वातावरण को दूषित होता है, क्योंकि पॉलीथीन से कोई जानवर खा जाता है। शहरों में देखिएगा कि शहरों में गाय जो होती है ना, वो पॉलीथीन कचरा वो सब खा जाती है, जिससे उसको स्वास्थ्य पर हानि पहुंचता है, ठीक है। और इंसान अगर ऐसे ही पॉलीथीन फेंकता रहे और कोई जलाता रहे तो उससे जो धुआं निकलता है ना, धुआं वातावरण में पहुंच जाता है, मिल जाता है, फिर हमारे स्वास्थ्य में वह हम जब सांस लेते हैं तो वह धुआं हमारे शरीर के अंदर जाता है, फिर हमें बहुत बड़ी बीमारी हो जाती है, कैंसर भी हो जाता है, ठीक है। इस पर ध्यान देना चाहिए पॉलीथीन पे। चलिए 14 नंबर क्या कहता है कि वेयर डज डू जर्म्स एंड द डिशेस कीप ऑन द ग्रोइंग, मतलब वेयर टू जर्म्स मतलब कीटाणु कहाँ, और डिशेस ऑफ द ग्रोइंग, और ये बीमारी कैसे पैदा होता है, मतलब कोई भी जीवाणु जो होता है कहाँ और कैसे पैदा होता है। तो इधर गार्बेन बिन, इट इधर गार्बेन बिन से, जैसे कि कोई गार्बेज हो गया, जैसे कूड़ा करकट जो डालते हैं ना, वहीं से ये सब बीमारियाँ जो होती है, कीटाणु होते हैं, वहीं से वह ग्रो करता है, उत्पन्न होता है। जैसे कि कोई घर का कचरा हो सकता है, अगल बगल कारखानों का कचरा हो जाता है, जब वो इकट्ठा होता है ना, तो उस तरह वहाँ से एक सड़ता है, जब वो सामान सड़ने लगता है तो वहाँ से कुछ गंध निकलने लगता है, गंध निकलता है, फिर वहाँ से कुछ बैक्टीरिया जो होती है, फिर वो बैक्टीरिया फैलने लगता है, गंध, और गंध धीरे धीरे उस अगल बगल के क्षेत्र आदमी जब सांस लेता है तो उसके अंदर वो पहुँच जाता है, और वहाँ से बीमारी शुरू हो जाता है, यानी कि डिसीज, यानी कि बीमारी उत्पन्न होना शुरू हो जाता है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि हु हार्ट मेल्ट डाउन द लाइक पॉलीथीन बैग्स, हु जो हार्ट मेल्ट, तो यहाँ पे किसके बारे में बात कहा जा रहा है कि हु जो हार्ट मेल्ट डाउन लाइक द पॉलीथीन बैग, कौन कह रहा है इस बात को, तो कह रहे हैं पोएट, यानी कि कवि कह रहा है, ठीक है। चलिए अगला है 16 नंबर देखते हैं 16, व्हाट कम बैक अगेन एंड अगेन, व्हाट कम बैक अगेन एंड अगेन, उसे कैसी बार बार कैसी महसूस होती है, यानी व्हाट कम बैक, वह क्या पीछे से बार बार क्या कह रहा है, तो वह पेन कह रहा है, यानी कि दर्द के बारे में बता रहा है, ठीक है। 17 है कि वेयर डज द पॉलीथीन बैग बॉन्ड, क्या हो जाएगा इनसाइड द अर्थ, क्या है इनसाइड द अर्थ हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं 18 कि दुर्गा प्रसाद पांडा एक्यूपाइज द प्रोमाइनेट पोजीशन इन डैश लेक्चर, तो क्या हो जाएगा उड़िया, क्या सा, वो कैसी भाषा में लिखते थे, तो उनकी जो पोजीशन भाषा थी वह उड़िया थी, ठीक है, क्या था उड़िया, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19, क्वेश्चन 19 क्या करके व्हाट टाइप ऑफ द स्मेल डज द पॉलीथीन बैग एक्सेलेट विन द बर्न, कैसा होता है पोगनेट होता है, क्या होता है पुगनेट, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कहा कि हु एक्यूपाइज द प्रोमिनेटेड पोजीशन इन द ओडिया लेक्चर्स, क्या हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा, क्या हो जाएगा दुर्गा प्रसाद पांडा। अगला है 21 नंबर कि व्हाट इज द रिफ्लेब्यू, क्या है रिफेल ब्लू एंड द मेन्यूएंट थिंग्स, तो क्या हो जाएगा पॉलीथीन बैग, क्या हो जाएगा पॉलीथीन बैग, यानी कि सीधा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 22, क्वेश्चन नंबर 22 क्या है कि व्हाट डज हैज बीन द कॉम्पेबल पॉलीथीन बैग्स इन द पोएम, क्या किसके बारे में, इस पोएम में किसके बारे में बताया गया है, कॉम्बिनाउट ब्लू के बारे में, यानी कि पॉलीथीन जो बैग है किसके बारे में, यानी कि फीलिंग ऑफ द हर्ट, यानी कि एक चोट भरी भावना जो फीलिंग होती है उसके बारे में कहा गया है, ठीक है। 23 देखते हैं प्यारे बच्चों क्या करा है कि इट इज द पॉलीथीन बैग्स ऑफ द लेफ्ट इट सेल्फ इट द डैश इन्वायरमेंट, तो इन्वायरमेंट क्या बता रहा है कि इट इज द पॉलीथीन बैग, ये क्या है एक पॉलीथीन है का थैला है, इट इज द लेफ्ट इट सेल्फ, जब इसको हम बर्बाद करते हैं, तो जब इसको हम इधर उधर बिखेर देते हैं जलाते हैं, यानी कि इसे लेफ्ट करना यानी कि बेकार करना, तो इस पे क्या होगा हमारे इन्वायरमेंट पे, तो वह पोल्यूशन करेगा, यानी कि प्रदूषण फैलेगा, ठीक है, यानी कि डी द राइट आंसर हो जाएगा मेरे बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं और इसके बाद आखिरी क्वेश्चन होगा व्हेन डज द पॉलीथीन बैग्स मेक टू द नॉइज, कैसी, तो व्हेन टचड, क्या होता है व्हेन टचड, व्हेन डज, जब पॉलीथीन बैग को जब नॉइज करता है तो उसका साउंड कैसा निकलता है, तो वह साउंड जो होगा व्हेन टचिंग, जब उसको हम छूते हैं ना तो खड़खड़ाहट की तरह वह शोरगुल करता है, नॉइज करता है, नॉइज का मतलब हल्ला, यानी कि बच्चे तो है नहीं सला करेगा, तो शोरगुल एकदम खड़खड़ाहट की तरह आवाज़ करता है, आप पॉलीथीन बैग को छू लीजिएगा, ठीक है, पता चल जाएगा। और आखिरी क्वेश्चन प्यारे बच्चों ये रहा आपका कि हाउ डज द जर्म्स डिजास्टेड ग्रो, क्या होता है कैसे, मतलब हाउ डज द जर्म्स कीटाणु बीमारियों से कीटाणु जो होता है कैसे ग्रो, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे बढ़ता है, तो व्हेन लेफ्ट द गार्बेज बिन, जब हम गार्बेज को क्या करते हैं उसको सही उपयोग नहीं करते हैं, तो वहाँ से हमारा कीटाणु बीमारी फैलना शुरू हो जाता है। तो चलिए प्यारे बच्चों यहाँ से हमारा 25 क्वेश्चन जो इंग्लिश का था वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, जो कि एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे वीडियो लगी प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।